मैंने कल 3 टाइप के मोशन पढ़े थे, आपको पता था। एक रोटेशनल मोशन था, ठीक है, एक कौन सा मोशन था, ट्रांसलेशन मोशन, और एक था कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो रिजिड बॉडी तुमको बता दूं मैं, रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं। रिजिड बॉडी ऐसा सिस्टम होता है जिसमें अगर मान ले 2 पार्टिकल, एक पार्टिकल ए है और एक पार्टिकल क्या है, बी, इन दोनों की पोजीशन कभी ना बदले, हमेशा क्या रहे, सेम रहे। ऐसा नहीं हो कि कभी समय के हिसाब से ही हिलते डुलते रहे। 2 पार्टिकल की फिक्स वैल्यू है ना, जैसे आटे का लोया होता है, कभी भी आपके पार्टिकल की क्या होती है, चेंज हो जाती है। इस टाइप से नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी क्या है, इट इज अ रिजिड बॉडी। क्लियर। अब यहां पर मान लो ट्रांसलेशन, एक थोड़ा सा मोशन को मैं इसके हिसाब से ही बता दूं। ट्रांसलेशन मोशन में क्या होगा, मान लो अब ये बॉडी खसका के कहाँ ले गए, यहाँ पर। तो ए पार्टिकल यहाँ पे आया, बी पार्टिकल यहाँ पे, इन दोनों की लाइन और ये दोनों लाइन क्या है, आपस में अभी भी पैरेलल। तो जब भी 2 लाइन पहले की और बाद की लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, तो उस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग ऑफ पार्टिकल दिस एंड लाइन ज्वाइनिंग ऑफ दिस पार्टिकल, सेम पार्टिकल की लाइन ज्वाइनिंग हमेशा क्या होनी चाहिए, पैरेलल है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। ये प्योर ट्रांसलेटरी मोशन हमने पढ़ा था, आपको याद है। इसको हमने कौन सा नाम दिया था, रेक्टिलिनियर मोशन, अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, है ना। रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा था। एक कर्विलिनियर मोशन, मान लो कि बॉडी कैसे कैसे जा रही है, इस टाइप के पाथ को फॉलो कर रही, तो उस समय भी आपका जो है सेंटर ऑफ जो पार्टिकल है वो भी कैसे रहेंगे, सीधे ही रहेंगे, पैरेलल ही रहेंगे, और भी के इस टाइप के मोशन को हमने क्या नाम दिया था, कर्विलिनियर मोशन, ठीक है। ये भी हम पढ़ चुके थे, कर्विलिनियर मोशन अगर कर्व में होगी। फिर रोटेशन मोशन में हमने क्या पढ़ा था, रोटेशन मोशन में मान लो अगर कोई एक बॉडी है ना, जैसे ये रॉड है, ये रॉड में 2 पार्टिकल है, ये रॉड में क्या पार्टिकल है, 2 पार्टिकल है, तो इनका लाइन ऑफ एक्सिस, जैसे ए और बी, अभी यहाँ पे कुछ टाइम बाद देखोगे तो ये कहाँ पर आ जाएगा, पार्टिकल ए और पार्टिकल बी। अब ये दोनों ए बी लाइन एक ऐसी है और ए बी लाइन एक ऐसी है, आपको क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत है इसमें। अब ये दोनों पैरेलल नहीं है, ठीक है। और इसमें जो रोटेशन होगा वो क्या होगा, एक प्लेन में होगा। रोटेशन क्या होगा, प्लेन में होगा, अबाउट द एक्सिस, और एक्सिस क्या होगी, इस प्लेन की हमेशा परपेंडिकुलर होगी। एक्सिस कैसे होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। हाँ, ये 3 डायमेंशन है, क्लियर है। तो यहाँ पर एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया। और फिर आपका होता है क्या, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में ट्रांसलेटरी भी और रोटेशनल। जैसे आपका बॉल, अगर कोई बॉल है, आपका बॉल जमीन पे अगर चल रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, तो इसमें सेंटर ऑफ मास का पोजीशन तो यही रहेगा, सेंटर मास तो कभी नहीं बदलेगा। पर ये जो पार्टिकल है आपके, ये वाले और ये वाले, ये पार्टिकल क्या होंगे, कभी थोड़ी दूर पे, अभी ये पार्टिकल यहाँ पे है, तो ये पार्टिकल अगर ऐसे चल रही है तो हो सकता है यहाँ पे आ जाए। पार्टिकल हमेशा क्या रहेंगे, मतलब सेंटर ऑफ मास तो सेम डायरेक्शन में चलेगा, पर जो पार्टिकल्स हैं उसके जो पैरेलल नहीं रहेगी उनकी लाइन ज्वाइनिंग। तो इसको ऐसे भी समझा सकते हैं फिजिक्स में, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन का ये आपका था। तो अच्छा, रोटेशनल मोशन में जितने भी आपके पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, सर्कुलर मोशन हमेशा किसके अबाउट होता था, अबाउट अ फिक्स पॉइंट। सर्कुलर मोशन किसके अबाउट होता था, अबाउट अ फिक्स पॉइंट। बट रोटेशन मोशन में क्या होता था, एक्सिस जरूरी नहीं कि आपने बांध रखी हो, वो क्या है, कैसे भी, मतलब आपने मान लो ये पेन है, पेन को क्या किया, ऐसे ऐसे किया, तो ये क्या है, एक्सिस इसकी बंधी हुई है क्या, नहीं। हरी बात समझ में, एक्सिस आपका जरूरी नहीं कि फिक्स हो, पर सर्कुलर मोशन में एक्सिस क्या रहती थी, रोटेशन में आपका जरूरी नहीं है कि एक्सिस फिक्स हो। इसको फिक्स का मतलब है कि एक हिस्से से बांध दूं मैं, अगर पेन को चलाऊं तो ये एक हिस्सा हमेशा बंधा रहेगा। तो रोटेशन में क्या होता है कि कैसे भी घुमा लो, ऑब्जेक्ट घूमना चाहिए। अब देखो ना, यहाँ पर आपका क्या है, ये गोल गोल घूमते घूमते कैसा हो गया, एक कोई एक हिस्सा बंधा हुआ है क्या, बंधा हुआ नहीं है यहाँ पर, मतलब बॉडी क्या है, इसमें तो दोनों कर रही मोशन। हाँ, कुछ कुछ चीज़ों में आपका जैसे बंधा हुआ रहता है, तो पाइवेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। रोटेशन मोशन में एक हिस्सा बंधा हुआ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो इसको आपको ऐसा नहीं समझना है कि हमेशा एक हिस्सा क्या है, बंधा हुआ, पर सर्कुलर मोशन में एक हिस्सा हमेशा क्या रहेगा, बंधा हुआ रहेगा। उसमें पाइवट, बंधे हुए को क्या बोलते हैं अपन, पाइवट कहते हैं, ठीक है। अब जब भी बात करते हैं अब हम कैसा घूमने वाले हैं, सीधे नहीं घूम रहे, अब हम कैसा घूमेंगे, गोल घूमेंगे। कैसा घूमेंगे, गोल घूमेंगे। तो जब भी हम गोल घूमेंगे, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, जो हमने पहले पढ़ी थी, ठीक है। तो मान लेते हैं एक रॉड है जो कि कुछ इस तरीके से घूम रही है,
ये यहाँ से यहाँ तक आ चुकी है, छोटी सी, मतलब आपको छोटा सा ही हमने डिस्प्लेसमेंट लिया है। यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना बना, थीटा। यहाँ से तक का एंगल कितना बना, थीटा। अब आपको पता है कि यहाँ पर दो डिस्प्लेसमेंट है, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और एक कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे, लाइन बंद चल रहा है, किसको क्या बोलेंगे, लाइन बंद चल रहा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। मान लेते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट को अपन ने क्या बोल रखा, लेटस से ये कितना है, एस, इसको क्या बोल दिया आपने, एस बोल दिया। अब ये क्या है, ये एंगल वाइज चल रहा है। इस डिस्प्लेसमेंट को क्या बोला, यहाँ से इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या बोला आपने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब अगर हम टेबल बनाएं लीनियर, ठीक है, लीनियर वर्सेस एंगुलर की, तो हमें क्या क्या चीजें मिलेगी बताओ। लीनियर में आपका डिस्प्लेसमेंट किससे संबोधित किया जाएगा, एस में। एंगुलर में किससे संबोधित किया जाएगा, थीटा से। हरी बात समझ में, ठीक है। लीनियर में वेलोसिटी क्या बनती है, v। लीनियर वेलोसिटी क्या बनती है, v। मतलब अगर कोई चीज सीधी चलेगी तो कितने वेलोसिटी से आएगी, उस समय हम क्या यूज करते थे, v। अब चीजें कैसी घूमेगी, अगर गोल 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 एक ही हिस्से में, बस एक ही दायरे में घूमते जाएगी, तो वेलोसिटी लीनियर भी, और आप लीनियर भी बात करोगे उसमें कन्वर्जन भी होता है, पर जब स्पेशली हम बात करते हैं सर्कल में घूमने की, तब हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं। और उसको किससे बताते हैं, आपको पता है, ओमेगा से पढ़ चुके थे हम ये, ठीक है। मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। इसमें दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, ये और क्लियर हो जाएगा आपको इसमें सर्कुलर। इसमें दो टाइप के एक्सेलरेशन होता है, एक होता है आपका एसी बताओ क्या बोलते थे अपन इसको, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल हमेशा किधर लगता था, ये टुवर्ड्स दी सेंटर, ये पढ़ा हुआ था, टुवर्ड्स दी सेंटर पढ़ते थे हम इसको, ठीक है। इसके साथ ही लीनियर एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो लीनियर एक्सेलरेशन क्या क्या लगेगा आपका, यहाँ पर एटी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, या फिर इसको एन नॉर्मल एक्सेलरेशन भी बोलेंगे हम इसको, ठीक है। सॉरी, इसको लीनियर, ये तो एसी तो एंगुलर में आएगा ना। यहाँ पर तीन एक्सेलरेशन आएंगे, एसी, एन नॉर्मल या एटी। ये दोनों सेम होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। और ये क्या होता है, डिफरेंट। कैसे होते हैं इसको अपन देखेंगे। एसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, हाँ। लीनियर एक्सेलरेशन क्या है ना, हाँ, लीनियर एक्सेलरेशन को अल्फा बोलते हैं, हाँ, इसको इधर लिख दिया। ये लीनियर एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, अल्फा। लीनियर एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, अल्फा। और एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा कौन सा बनता है आपका, एसी, एटी, कुछ इस टाइप से बनता है। एंगुलर एक्सेलरेशन को अपन ने एक्चुअली अल्फा बोला है, नहीं, ये उल्टा फिर से करना है ना बेटा। सुनो, ये आपका जो यहाँ पर होता है ना, हमने जब पढ़ा था उसमें एक्सेलरेशन उस वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में निकाला था। जैसे ये एक्सेलरेशन, ये कहाँ पर लगेगा, हर बार एसी अंदर की तरफ लगेगा, ये क्या लगेगा, हर बार अंदर की तरफ लगेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन को अपन अल्फा बोलेंगे, ये नई टर्म है, आपने अल्फा के बारे में इसके पहले नहीं पढ़ा, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे इसको, ये सही है, मैं देख के ही बता रहा हूँ आपको, अल्फा। और लीनियर में क्या बनेगा, एंगुलर जो आपका एसी होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एसी और एन, इसकी बात हम और करेंगे डिटेल में। ये लीनियर में डालोगे आप। अल्फा क्या होता है, क्या, इससे पहले नहीं, एंगुलर में आपका अल्फा और लीनियर में एसी और एन, पहले मैंने यही लिखा था आपको, ठीक है। एटी को क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल। टेंजेंशियल और नॉर्मल एक ही होता है, तो दोनों में से कोई भी एक यूज करेंगे, ठीक है। सिमिलरली जब आप लीनियर में फोर्स की बात करते हो, लीनियर में किसकी बात करते हो, फोर्स की बात करते हो, तो ये क्या बन जाता है, टॉर्क। इसको टॉर्क का सिंबल ऐसा कहते हैं, टाउ कहते हैं इसको। जब आप लीनियर में बात करते हो मास की, तो ये क्या बन जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाता है। और जब आप इसमें बात करते हो लीनियर मोमेंटम की, पी की, तो उसमें क्या बन जाता है, एल मतलब एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब अपने को नई नई चीजें समझनी है यहाँ पर नए चीजें समझेंगे, जिसमें हम किस किस की बात करेंगे। ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये तो सब बाद में बात की जाएगी, मतलब आपको इसके बारे में पता करना है, एस के बारे में।
फिर आपको ये थीटा के बारे में कुछ सीखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद फिर वेलोसिटी के बारे में, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। उसके बाद फिर आप इनकी बात करोगे, इनकी बात करोगे। अभी तो अपन इनिशियल लेवल पे इनकी बात करेंगे, बाकी चीज़ें जो है वो आगे आगे समय आने पर हम बात करते रहेंगे, ठीक है। चलो, एम मास, अब यहां पर मान लेते हैं कोई रॉड है, ठीक है। ये इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस, और एंगल कितना है, थीटा। इसका रेडियस कितना हो गया, लेटस से यहाँ से इसको हटा देते हैं, रेडियस कितना है, आर, ठीक है। एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस आपने पढ़ा हुआ है, मतलब यहाँ से थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन में रेडियस। ये क्लियर है कि नहीं? तो एस इज इक्वल टू आर थीटा, यहाँ से फॉर्मूला मिलेगा आपको, एस इज इक्वल टू कितना मिलेगा, आर थीटा। क्लियर? अच्छा, अब मान लेते हैं ये कोई बॉडी ऐसी घूम रही है, बॉडी कैसी घूम रही है, इस तरफ, मतलब ओमेगा के साथ चल रहा है, एंगल इज इक्वल टू आर्क, आर्क ये है ये, और रेडियस क्या है हमारा, ये वाला, ठीक है। अब जब भी आपको ओमेगा देते हैं, ओमेगा, ओमेगा आपको देते हैं ये वाला, तो ये ओमेगा का डायरेक्शन नहीं है। ओमेगा का डायरेक्शन किधर होता है, हमेशा हमेशा एक्सिस के, या तो देखो अभी अगर मैं इसको यहाँ पर एक्सिस मानूंगा तो ये कुछ एक्सिस बनेगा, अगर ये ऐसा घूम रहा है तो ओमेगा या तो एक्सिस के बाहर आएगा या एक्सिस के अंदर आएगा। इसका डायरेक्शन हम कैसे पहचानते हैं, जिस भी तरफ पहिया घूम रहा है उधर आपकी उंगलियों को मोड़ो, राइट हैंड को मोड़ो, और जिस तरफ ये घूम रहा है और आपकी उंगली जिधर जा रही है वो अंगूठा किसका एक्सिस बताएगा, डायरेक्शन ओमेगा का। तो ओमेगा यहाँ पर किधर जा रहा है, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ वाले डायरेक्शन को क्रॉस से बताते हैं। किससे बताते हैं, बाहर की तरफ वाले डायरेक्शन को किससे बताते हैं, आउटवर्ड को किससे बताते हैं, क्रॉस, और इनवर्ड को किससे बताते हैं, क्या ये तुम लिख लोगे अपनी कॉपी में। अब जैसे ओमेगा, मैं यहाँ पर ये क्या है, ऐसी डंडी तो बना नहीं सकता ना, फिर डंडी कैसी तिरछी दिखेगी, तो मैंने क्या बता दिया कि ये ओमेगा ऐसे घूम रहा है, अपन बताते जरूर है ऐसा, पर जो डायरेक्शन होती है ओमेगा की वो हमेशा कैसी होती है, एक्सिस के परपेंडिकुलर है। वो तो ये बताता है कि कैसी घूम रही है, बस पहिया कैसा घूम रहा है, ऐसा सीधा घूम रहा है कि उल्टा घूम रहा है। अगर मान लो पहिया कैसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है, और ये आपका इस तरफ से घूम रहा है, तो ओमेगा का एक्सिस किधर होगा, यहाँ पे डॉट लगाऊंगा कि क्रॉस, डॉट, ओमेगा क्या होगा, ठीक है, क्योंकि आप ये उंगलियों को ऐसा मोड़ोगे और ये अंगूठा अंदर की तरफ जाएगा। इस प्लेन पे चिपका देनी उंगलियां ऐसे, जिधर प्लेन है उधर चिपका देनी है बस, ठीक है ना। तो चिपकाओगे तो ये अंगूठा प्लेन के अंदर घुस जाएगा, प्लेन पे अंगूठा ये बनाना है। सिमिलरली ये है तो ये प्लेन पे चिपका देनी उंगलियां। क्लियर है? उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा ओमेगा का डायरेक्शन। अच्छा, v इज इक्वल, ये क्लियर हो गया, थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर, एस इज इक्वल टू आर थीटा। एक और आपको फॉर्मूला पता है, v वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ds बाय dt होता है, इसको हटा दें, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ds बाय dt। तो v इज इक्वल टू एस की जगह मैंने क्या रखा, हाँ, चेंज इन, मतलब ds बाय dt का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं इसकी बात करूं इसके रिस्पेक्ट में, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी। भैया ये एस है तो यहाँ क्या आएगा, समझे कि नहीं समझे, एस है तो यहाँ कितना आएगा, डी थीटा बाई डी टी। इसमें दो टाइप की वेलोसिटी होती है, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है और एक कौन सी होती है, एवरेज। ठीक इसी तरीके से इसमें एक इंस्टेंटेनियस ओमेगा होता है और एक कैसा ओमेगा होता है, एवरेज ओमेगा। एवरेज के लिए अपन यहाँ पर डेल्टा लगा देते हैं, आ रही बात समझ में कि नहीं, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस के लिए डिफरेंशिएशन वाला यूज करते हैं, कॉमन है, कुछ चीजें कॉमन है। जब भी आपको किसी एक इंस्टेंट पे निकालना है कि बताओ t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे निकालना है, तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे आपको एक इक्वेशन दी होगी s की, उसको डिफरेंशिएट करना और आखिर में क्या पुट कर देना, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पुट कर देना, ठीक है। और एवरेज, इन दोनों की वैल्यू बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है आपको, इसका मतलब क्या होता है, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1।
और यहाँ पर जब डेल्टा टी बहुत 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 छोटा हो जाता है ना, याद है ना, डेल्टा टी टेंस टू 0, तो वो क्या बन जाता है, डी टी बन जाता है। तो फिर वो डिफ्रेंसिएशन होने लग जाता है ना, ठीक है। तो और समेशन जब होता है तब वो क्या बन जाता है, इंटीग्रेशन। जब अपन क्या करते हैं, सारी वैल्यूज को जोड़ने लगते हैं तब। अभी अपन जोड़ नहीं रहे, तो डिफ्रेंसिएशन, ये तो डिवाइड था ना, तो इसलिए डिफ्रेंसिएशन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्लियर हो गया। तो आप ओमेगा कैसी क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओमेगा कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन भी कैसे निकालोगे आप, वही अभी जो बताया, राइट हैंड थंब रूल से। किससे निकालोगे, राइट हैंड थंब रूल से निकालोगे आप। राइट हैंड थंब रूल वही जो मैंने आपको बताया, उस तरीके से जिस तरफ भी पहिया घूम रहा है उधर एक्सिस के अकॉर्डिंग आपको क्या पता चल जाएगा, ओमेगा का डायरेक्शन पता चल जाएगा। अच्छा, ओमेगा और वी में आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, आपने इसके पहले भी वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, जब हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था तो वी इज इक्वल टू क्या था, आर ओमेगा, ये रिलेशन था। वी कैसी वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, और ओमेगा कैसी वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, इसके अपन ने न्यूमेरिकल भी किए थे। जैसे मान लो थीटा का वैल्यू दे रखा है कितना, थीटा डिग्री में दिया होगा या फिर रेडियन में दिया होगा। थीटा किस में दिया होगा, डिग्री या रेडियन में। तो कितने एंगल कितने सेकंड में घूम, जैसे 30 डिग्री घूम रहा है 1 सेकंड में, 30 डिग्री घूम रहा है 1 सेकंड में, तो डिग्री में घूम रहा है। 30 डिग्री समझते हो ना, इतना छोटा सा एंगल है। ये कितना एंगल दिया, 30 डिग्री। 30 डिग्री कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, या 30 डिग्री 5 सेकंड में, 30 डिग्री 10 सेकंड में। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। एंगुलर वेलोसिटी में एंगल चेंज होंगे, ठीक है। और लीनियर वेलोसिटी में क्या बदलेगी, लाइन की डिस्टेंस बदलेगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने बोल दिया कि आपका जो थीटा है, थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री इन 2 सेकंड, ठीक है। तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओमेगा सीधे 60/2, तो कितना आ रहा है, 30 डिग्री पर 30 डिग्री पर 2 सेकंड। अगर ये रेडियन में है, रेडियन में पाई से दिया जाता है। रेडियन में किसमें मिलेगा आपको, पाई के फॉर्म में। तो अगर मैंने दिया है कि थीटा का वैल्यू कितना है, π/3, कितने में, इन 2 सेकंड में, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, 30 π/3 डिवाइडेड बाय 2, ओमेगा π/6 कितना हो जाएगा फिर, π/6 रेडियन पर सेकंड। तब अब डिग्री पर सेकंड की जगह क्या लिखोगे, रेडियन पर सेकंड लिख दोगे, ठीक है। अच्छा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, v इज इक्वल टू, अच्छा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये नॉर्मल इक्वेशन है, ये हमेशा सही नहीं होता है, ये बस हम बोल देते हैं। पर अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r बनेगा। वेक्टर फॉर्म में v का वैल्यू क्या होगा, ओमेगा क्रॉस r। ये क्रॉस क्या बताता है, क्रॉस प्रोडक्ट। मैं आपको a क्रॉस b का आंसर निकाल के बता चुका हूँ, बहुत पहले हमने सॉल्व किया था। a क्रॉस b एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसका एक डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। तो आपको कैसे घूमना है, आपको स्क्रू घुमाना है। इसकी डायरेक्शन आप या तो राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हो या स्क्रू रूल से निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे अगर कोई, ये a वेक्टर है और ये कितना है, b वेक्टर, कोई चीज a से b जा रही है। मान लो आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, आपका a से b का डायरेक्शन ये वाला है, a से b का डायरेक्शन ये वाला है, ठीक है। a से b का डायरेक्शन ये वाला है, तो आप यही फिर से ये रूल लगाओगे कि a से b की तरफ जा रहे हो, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, ये बाहर की तरफ। बाहर की तरफ वाले को मैं बता दूंगा ये क्या आएगा, क्रॉस। तो इसका नेट रिजल्ट का वैल्यू किधर आएगा, क्रॉस। ये जिसका जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, क्रॉस, मतलब बाहर। अगर मान लो a वेक्टर इधर की तरफ है और b वेक्टर किधर है, इधर। अब मैं जा किससे कहाँ रहा हूँ, b से a। मैं कहाँ से जा रहा हूँ, b से a जा रहा हूँ, ठीक है। तो b से a में जाऊंगा। अच्छा, ये किसकी डायरेक्शन थी, a क्रॉस b की। a क्रॉस b में आपको कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा, a से b। और b क्रॉस a में कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा, b से a। तो b से a मतलब आपको इधर से इधर जाना पड़ेगा। फिर से वही b क्रॉस a में आप प्लेन के अंदर इस हाथ को लगा दो, इस तरीके से नीचे करोगे तो ये डॉट आएगा। तो इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, इनवर्ट, ठीक है। a क्रॉस b निकालना है तो a से b की तरफ जाना पड़ेगा आपको। जिस तरफ भी आपका डायरेक्शन बने वो डायरेक्शन आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके आगे की चीज़ को अपन नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे,
यही से कंटिन्यू करूँगा मैं v इक्वल टू आर ओमेगा वाली चीज़ से।